चलो, this is solving fractional equations, exercise 1D. The book is D3, page number 24. Talking about fractional equations, you guys know that equations that has fractions are called fractional equations. We have to simplify these fractional equations. The question is the same, ठीक है? You have to solve these equations. There is an equals to sign, इसका मतलब है कि ये equation है, and this equation has a fraction. इसमें एक fraction है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये fractional equations है, and we have to solve these equations. Solve का मतलब होता है we have to find the value of the variable. तो इसमें variable x है, तो we have to find the value of x. The problem is that अभी फिलहाल जिस तरह ये क्वेश्चन अरेंज है, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि हम कौन सा मेथड यूज करें इन ऑर्डर टू सॉल्व इट. हमें तो अभी ये भी नहीं एक्चुअली पता चल रहा कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है, अभी हमें कुछ नहीं पता. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल डू सम सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग इनसाइड दिस, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ. तो सिंस देयर इज नथिंग, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया. एंड सिंस देयर इज एन इक्वल्स टू साइन इन बिटवीन, एक फ्रैक्शन इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे है, एक फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है, व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस न्यूमरेटर एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस न्यूमरेटर. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेक्निक कहते हैं. तो 1 will be multiplied with 5x. जब 1 5x, बोलो सर. आपने ये भी तो कहा था किसी एक कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्रॉस. बिल्कुल, वो मैंने उसकी कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा. ठीक है, in order to cross multiply you just need to look at the equation carefully. There should be only one fraction on one side and one fraction on the other side. इक्वल्स टू के दोनों साइडों पे सिर्फ एक एक फ्रैक्शन होना चाहिए, उस वक्त हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5b, वी कैन सी दैट देयर आर मोर देन वन फ्रैक्शंस ऑन द अदर साइड. तो उसके लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तुम्हें बताया था कि इन ऑर्डर टू क्रॉस मल्टीप्लाई you just have to look at both the side of the equations. If there is only one fraction on both the sides, एक एक फ्रैक्शन है, तो you can go for cross multiplication. अगर दूसरी साइड पे एक से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं तो you cannot go for cross multiplication. ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी क्लास में. तो since there is only one fraction on this side, one fraction on this side, so I will go for cross multiplication. Cross multiplication का क्या मतलब होता है, 1 को मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 5x से मल्टीप्लाई होगा तो it will be 5x. And when I will multiply 3x plus 1, तो 3x plus 1 को मैंने ब्रैकेट में लिखा और x plus 4 will come inside another bracket. यहाँ दो ब्रैकेट्स आ गए. 5x will be as it is. ये जो 5x है ये बिल्कुल as it is आ जाएगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. But I can multiply these two brackets, and you know how to multiply two brackets. You just have to split the first bracket. First bracket को split कर देते हैं and just copy the bracket as it is. ये देखो मैंने 2 टाइम्स ये ब्रैकेट कॉपी किया. Why? क्योंकि यहाँ 2 नंबर थे, यहाँ 2 टर्म्स थी. तो फर्स्ट आई विल राइट द फर्स्ट पार्ट जो कि 3x है, एंड देन आई विल कॉपी दिस ब्रैकेट अगेन x plus 4, एंड देन आई विल राइट द सेकंड पार्ट जो कि +1 है, एंड देन आई विल कॉपी द अदर ब्रैकेट दैट इज x plus 4 अगेन. अब ये पूरा हो गया है. ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक्सपेंशन करनी है. 5x will be as it is. 3x when multiplied with x will give me 3x square. 3x when multiplied with 4, this will give me plus 12x. सर बोलो. ये 3x plus 1 3x minus 1 कैसे हो गया? 3x minus 1 ये प्लस है, ये प्लस ही तो है, माइनस थोड़ी है. ये तो मैंने जब ब्रैकेट स्प्लिट किया ना तो उसमें आपको माइनस लग रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली प्लस ही. ठीक है, ये प्लस ही है, माइनस नहीं हुआ है. देखो ना, प्लस है यहाँ देखो. सो दिस इज 3x, x plus 4 as it is. Then comes the second part which is plus 1, x plus 4 as it is. Now I just have to expand. मुझे सिर्फ expansion करनी है. Since 3x is outside the bracket, so I will just multiply 3x with x. 3x when multiplied with x give me 3x square. 3x when multiplied with plus 4 will give me plus 12x. Same is the case with this one. Plus 1 multiplied with x will give me plus x. Plus 1 multiplied with 4 will give me positive 4. Now I have to look for the like terms. The like terms are 12x and x. 12x plus 1x will give me 13x. And what did I do? I just shifted this plus x plus 5x on this side. क्योंकि मुझे सारी चीजें इक्वेशन के एक साइड पे चाहिए होती है ना, तो I have to shift this 5x जो कि पॉजिटिव का है on this side. तो 3x square will be first क्योंकि x square की टर्म हमेशा पहले होनी चाहिए. 12x plus 1x. 12x plus 1x will give me plus 13x.
and since this is a positive 5x, it will go on the other side and it will become negative 5x, and positive 4 will be as it is, equals to 0. 3x square plus 13x minus 5x will give me positive 8x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो प्लस 13x minus 5x will give me plus 8x, plus 4 will be as it is, equals to 0. देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था. आई जस्ट डू सम सिंप्लीफिकेशन ऑन दिस क्वेश्चन एंड लुक what is the new form now. The new form is very much similar to the quadratic equation. This is the quadratic equation जो मुझे पता है, ठीक है. There is an equals to sign, there is a variable and the highest power on the variable is 2, so this is a quadratic equation, and since I have to solve it, so I know the best method to solve a quadratic equation is this quadratic formula, जो कि मैं previous classes में काफी discuss कर चुका हूँ. So in order to apply this formula, I just have to write the values of a, b and c. a क्या होता है, x square के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा that is the value of a. So the value of a is 3. x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू b होती है, so b will be equals to 8 and the number which is in the last becomes c, so c is positive 4. I just inserted the values, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. And I just need to plug in the values. B की A और C की value put करनी है. So since B is positive, so this will be minus 8, and then a positive and a negative sign, and then comes the square root sign. What is B square? The value of B is 8, so 8 square will be 64, minus 4 multiplied by 3 will be 12, and 12 multiplied by 4 will be 48. ये मैंने direct कर दिया, ठीक है. This will be 4AC. 4 multiplied by A multiplied by C. So 4 multiplied by a, the value of a is 3, so 4 times 3 is 12, and 12 times 4 is 48, so this will be 48, and whole divided by 2a. 2a, a is 3, so 2 times 3 will be 6, minus 8 will be as it is, positive negative as it is. 64 minus 48 will give you 16, whole divided by 6, and you guys know the square root of 16 is 4. So since we have two possibilities, a negative 4 and a positive 4, so first I will be going with the positive 4. X is equals to minus 8 plus 4 divided by 6 will give me minus 4 upon 6. And on simplification, the first value of x will be minus 2 upon 3. इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो. It will be minus 0.6666. अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो it will be minus 0.67. And since I have taken the positive 4 first, अब मुझे negative 4 भी लेना पड़ेगा, तो minus 8 will be as it is. Then comes the minus 4 divided by 6. Minus 8 and minus 4 will be minus 12. And minus 12 divided by 6 will give me minus 2, जो कि x की second value आ गई. चलो, shall we move on to the next question? This is question number 5 part B. Again the same question. थोड़ा सा difference यहाँ ये है कि we will not be doing for cross multiplication first, क्योंकि ये question मैंने सिर्फ इसीलिए select किया है कि I want to tell you ये cross multiplication कब होती है, ठीक है. So this is question number 5B. The question is 2 upon x plus 5 equals to 1 minus x plus 1 upon 5. ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे सर अगेन देयर इज एन इक्वल्स टू साइन, सो व्हाई वी आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इन ऑर्डर टू अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक देयर शुड बी ओनली वन फ्रैक्शन ऑन बोथ द साइड. यहाँ भी एक फ्रैक्शन होना चाहिए और यहाँ भी एक फ्रैक्शन होना चाहिए. बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन फ्रैक्शन ऑन दिस साइड बट देयर आर टू फ्रैक्शंस ऑन दिस साइड. इसको अगर मैं 1/1 लिख लूँ, इसको आई कैन राइट 1/1 ना, तो दिस इज टू फ्रैक्शंस ऑन दिस साइड. So first I have to simplify them and then I will cross multiply. So simplification के लिए you know two fractions are being subtracted, so you have to take the LCM. LCM की trick से इनको simplify करेंगे. तो first 2 will be as it is, x upon 5 as it is equals to what will be the LCM of 5 and 1. 5 and 1 I have to make a common denominator, so I have to multiply this with 5. इसको 5 से multiply करना पड़ेगा. And since I am multiplying something with the denominator, so I will also multiply it with the numerator. यहाँ भी 5 से multiply करना पड़ेगा. So 5 times ये this is a common denominator, so I will just write 5 one time. 1 multiplied by 5 will give me 5. Then comes this negative sign. ठीक है. अब तुम लोग देखोगे कि negative sign के बाद I have used a bracket because I have to pay some respect to this negative sign. क्योंकि अगर ये मैंने bracket नहीं लगाया तो ये negative sign मेरा पूरा आंसर गलत कर देगा, क्योंकि there are two terms, so I have to put a bracket. तो ये चीज़ important है, ये याद रखना, ठीक है. Whenever there is a negative sign outside, you must put a bracket. इससे क्या होगा कि ये साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है. अगर ये नेगेटिव साइन आप नहीं लगाते तो ये साइन नहीं चेंज होता, जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता. तो दिस विल बी 5
minus multiplied by x will be minus x, and minus multiplied by plus 1 will be minus 1 whole divided by 5. 2 upon x plus 5 will be as it is. 5 minus 1 will give you 4, and then this minus x will be as it is divided by 5. Now there is only one fraction on this side, यहाँ भी एक fraction है, and there is only one fraction on this side. So I will cross multiply now. In order to cross multiply, I have to multiply 5 with 2. मुझे 5 को 2 से multiply करना पड़ेगा, and I have to multiply x plus 5 with 4 minus x. ठीक है? तो 5 times 2 will be 10, and x plus 5 will be multiplied with 4 minus x. 10 will be as it is. अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और मुझे पता है दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. आई हैव टू स्प्लिट वन ब्रैकेट, मुझे पहले ब्रैकेट को स्प्लिट करना पड़ता है. तो फर्स्ट पार्ट विल बी 4, सो आई विल जस्ट राइट 4. x plus 5 will be as it is, and then comes the next part which is minus x. So minus x, again in the bracket it will be x plus 5. Now I have to multiply. 10 will be as it is. 4 times x will be 4x. 4 times plus 5 will be plus 20. Minus x multiplied by x will be minus x square, and minus x multiplied by 5 will be minus 5x. Since this is negative x square, and I told you that I don't want to make my coefficient of x square negative, so what will I do? I will just shift all these terms on this side ताकि ये positive हो जाए. ठीक है, तो 10 will be as it is. This is positive 4x. जब ये दूसरी साइड पे आएगा negative 4x. This is positive 20. It will come on the other side negative 20. Minus x square will come on the other side plus x square, and minus 5x will come on this side to become positive 5x equals to 0. X square will be first. This is minus 4x and this is positive 5x. सर अगर हम 10 को उस तरफ करें नेगेटिव 10 हो जाए. बिल्कुल कोई मसला नहीं है, नेगेटिव 10 हो जाएगा. फिर ये है कि आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, a की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, b की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी. तो वो फिर तुम्हें जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा साइन का, क्योंकि मैं साइन को इसीलिए नहीं खेलता क्योंकि मुझे पता है साइन में मिस्टेक होती है ना. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप माय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव. लेकिन उससे गलत नहीं होगा, उससे भी सेम यही आंसर आएगा. उसको भी आप ट्राई कर सकते हो. आप 10 को वहां शिफ्ट कर दो, उससे भी यही आंसर आएगा. ठीक है, ओके. चलो. सो द फाइनल इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ओरिजिनल क्वेश्चन में ये थी. आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज स्टेप्स मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर plus x minus 10 equals to 0. And now this is a quadratic equation and I know how to solve this quadratic equation. So I will just write the value of a, b and c. The value of a is 1. The value of b is again positive 1 and the value of c is minus 10. ठीक है, the value of a, b, c are there. -10 कैसे आया? minus 10 कैसे आया? जब आप positive 10 को subtract करोगी minus 20 से तो कितना आंसर आएगा? 10 minus 20 कितना हो जाएगा? क्योंकि 10 इज अ स्मॉलर नंबर ना, एंड 20 इज अ बिगर नंबर. तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर. तो 10 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस 10. क्लियर है? चलो. सो नाउ आई हैव द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. मेरे पास ए, बी एंड सी की वैल्यूज आ गई हैं. मैंने फॉर्मूला लिख दिया दोबारा. x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी. b इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी माइनस 1 प्लस माइनस. This will be square root b square. The value of b is 1. So 1 square means 1 multiplied by 1. 1 multiplied by 1 will be 1. Minus 4. The value of a is 1. The value of c is minus 10. c की value minus 10 थी. Minus 1 plus minus square root. This will be 1. This negative and this negative will be positive. 4 times 10 will be 40. 1 plus 40 will be 41. And then whole divided by 2. जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 41 कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 6.40. ठीक है, so this will be -1 plus minus 6.40 divided by 2. And since now I have a positive 6.40 and a negative 6.40, so I will just write positive 6.40 first and then divided by 2. You will get the first value of x as 2.70. और जब नेगेटिव लिखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी -3.7. तो दो आंसर्स आते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. The first one is 2.70. The next one is -3.7. We have 2 more questions हैं. इसी तरह के 2 questions और हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे. सर ये क्वेश्चन 5 भी मुझे समझ में नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 5b में देखो, अगेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन है. जब उसको आप फ्रैक्शनल इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हो ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेना पड़ता है.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ नहीं हो सकता, वी कैन नॉट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द फर्स्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फ्रैक्शन इस साइड पे है और यहाँ दो फ्रैक्शन इस साइड पे। तो फर्स्ट आई हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू फ्रैक्शंस टू मेक इट वन, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम क्या आता है? जब आप 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, क्योंकि यू हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर ना। तो 1 को 5 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद दिस वन। तो सर डिनोमिनेटर एक ही बनाना होता है? बिल्कुल, एलसीएम का मतलब होता है यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। एलसीएम का मतलब ही यही होता है, आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो मैं 1 को 5 बना सकता हूँ किस तरह? आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 1। तो 5 को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो न्यूमरेटर से भी कराना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू जस्ट राइट द डिनोमिनेटर वंस। आप एक बार डिनोमिनेटर को लिखते हो 5, और सिंस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 5, दिस नेगेटिव साइन, और चूंकि ये नेगेटिव साइन है इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है। इनसाइड द ब्रैकेट आई हैव रिटन x + 1। उसके बाद मैंने अगर पॉजिटिव साइन होता, पॉजिटिव साइन होता तो मुझे ब्रैकेट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो है वो मुझे तंग नहीं करता। नेगेटिव साइन जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज नेगेटिव से जब मैं किसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो जब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय x विल बी -x, एंड देन दिस नेगेटिव विल बी मल्टीप्लाइड विद +1, सो दिस विल बी अगेन -1। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो यहाँ +1 हो जाता, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ जाता। तो 5 - 1 गिव्स मी 4, एंड दिस इज -x, ये एज इट इज आ गया। अब देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन ऑन दिस साइड, वन फ्रैक्शन ऑन दिस साइड। तो जब एक एक फ्रैक्शन दोनों साइड पे हो और बीच में इक्वल्स टू का साइन हो तो यू कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Cross multiplication means you have to multiply one denominator with one numerator and the other denominator with the other numerator. ये cross multiply की ट्रिक होती है। क्रॉस मैंने मल्टीप्लिकेशन की, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x² + x - 10 = 0। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अरेंज हो जाता है तो आई हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। उसके बाद जस्ट रोट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, और फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिया, और मेरे पास दो आंसर्स आ गए। द फर्स्ट वन इज 2.70 एंड द नेक्स्ट वन इज -3.7। इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा, बस ये मुश्किल पार्ट है, बाकी ये वाला पार्ट तो हम लोग बार बार कर ही रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। द क्वेश्चन इज x - 2/5 प्लस 1 divided by 2x - 3 = 1। अगेन इट इज अ फ्रैक्शनल इक्वेशन, फ्रैक्शंस हैं इस इक्वेशन में, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस, इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फॉर दैट वी हैव टू टेक एलसीएम, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, और मैंने आपको बताया था कि जब आप डिनोमिनेटर सेम ना कर सको तो जस्ट राइट बोथ द डिनोमिनेटर टुगेदर, दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख देना। सो दिस इज 5, so 5 will also come in the denominator, and 2x - 3 will also come in the denominator। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर बन गया है। लेट्स जस्ट सी यहाँ क्या मिसिंग है। 5 इज देयर, ये 5 यहाँ है, ठीक है, एंड 5 इज ऑल्सो देयर। what is the extra part? The extra part is 2x - 3। so what will I do? I will just multiply x - 2 with 2x - 3। ठीक है, ये एलसीएम होता है, बेसिकली इसको हम एलसीएम ही कहते हैं। और टॉकिंग अबाउट दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में वी हैव 2x - 3, हमारे पास 2x - 3 है, सो वी हैव 2x - 3 ओवर हियर। व्हाट इज द एक्स्ट्रा पार्ट? द एक्स्ट्रा पार्ट इज 5, सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 5 विद 1, सो दिस विल बी +5 equals to 1। and then again I have these two brackets, मेरे पास ये दो brackets हैं, और I know how to multiply them। I have to split the first bracket, मुझे split करना पड़ेगा first bracket। I will write 2x first, then I will write this x - 2, then I will write -3 and again x - 2। this is positive, ये positive आ गया, and in the end it is 5। what happens to this denominator? यहाँ 1/1 है ना, तो आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने इसको यहाँ डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस 5 2x - 3 विल गो ऑन दिस साइड एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो इट विल रिमेन एज इट इज। सो 2x मल्टीप्लाई बाय x, जब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 2x²। 2x multiplied by -2 will give me -4x। -3 multiplied with x, this gives me -3x, and -3 multiplied by -2 will give me +6, plus 5 equals to
5 will be multiplied with 2x, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी एज इट इज। ठीक है, मैं ये 1 को रब कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ दिखाया था लिखने के लिए, अब मैं 1 को रब कर रहा हूँ क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो इट विल रिमेन एज इट इज। सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2x, 10x हो जाएगा, और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी -15। नाउ आई विल शिफ्ट दीज टू टर्म्स ऑन दिस साइड, क्योंकि 2x स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है तो 2x स्क्वायर विल बी फर्स्ट, -4x and -3x, this will be -7x, +6 and +5 will be +11, this is positive 10x, ये पॉजिटिव का 10x है, जब ये इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो it will become -10x, this is -15, it will come on this side and it will become +15 equals to 0. Now I will look for the like terms, मैं देखता हूँ कोई और like terms हैं, simplification हो सकती है, x स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है तो 2x स्क्वायर will be as it is, -7x and -10x, -7x and -10x will give me -17x, +11 and +15, +11 and +15 will give me +26 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई है। I just have to write the value of a, b and c now. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -17, the value of c is 26. The formula -b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. Just put the values of a, b and c in this formula. Simplification karo and just find out your two answers. The first answer is 6.5 and the second answer is 2. इसको जल्दी से सॉल्व करो, वेरीफाई करो यही आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो मुझसे। सर मुझे ऊपर का समझ नहीं आया, नीचे समझ आ गया, ऊपर जो स्टार्टिंग जो आपने समझाई थी ना वो समझाएं दोबारा। देखो ये मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेते हैं ना, जैसे 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होता है, 1/2 और 1/3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 6 लिख लेता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, आई हैव टू मेक इट 6, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एलसीएम ऐसे ही लेता था ना, और जब यहाँ आऊंगा तो आई विल, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 और फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल यही वाला जो एलसीएम वाला मेथड है वो यूज किया है, बिकॉज आई कैन नॉट मेक दीज टू, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मैं सेम नहीं कर सकता ना, तो आई जस्ट रोट देम टुगेदर। ये तुम लोग को याद होगा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना। बिल्कुल, इफ यू वांट टू राइट 5 इन ब्रैकेट आप बिल्कुल 5 को ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन चूंकि 5 एक सिंगल नंबर है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया। तो 5 और 2x - 3 टुगेदर हो गया। अब हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि व्हाट इज, फिर हम क्या करते थे, हमारे पास सिंपल एक ट्रिक होती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते। याद है, ये भी इस तरह एलसीएम भी करते थे, तो इसको भी आप जो है वो इस तरह समझ सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई 2x - 3 विद दिस न्यूमरेटर एंड 5 विद दिस वन, तो आपके पास ये इस तरह की ट्रिक आ जाती है जिसको हम एलसीएम कहते हैं। दिस इज बेसिकली एलसीएम। ठीक है, तो 5 2x - 3 is the common denominator, 5 is already there, the extra part is 2x - 3, तो 2x - 3 नहीं है ना इधर, सिर्फ 5 है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर वाले न्यूमरेटर को I will multiply it with 2x - 3. When it comes to the next fraction, 2x - 3 is already there, 5 is not there, so I will just multiply the extra part with the numerator, 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेते हैं ना, ये एलसीएम वाला मेथड है। ये सर समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करेंगे ना इसी तरह का तो और क्लियर हो जाएगा। 5 पार्ट डी जल्दी से देख लेते हैं फिर क्लास ओवर करेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, वही बिल्कुल वही वाली ट्रिक करनी है इसमें। 3/x + 2/x + 1 = 5। अगेन दिस इज अ फ्रैक्शनल इक्वेशन and in order to make it into quadratic equation we have to perform some simplification। उसके लिए हम LCM ले लेते हैं and we will just write both the brackets together। x को भी ब्रैकेट में लिख दो, जैसा लीजा ने बोला था कि x को भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x + 1 को भी ब्रैकेट में लिख लिया, and then वही वाली ट्रिक कर लेते हैं कि इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज बेसिकली द मेथड ऑफ LCM, ये LCM का मेथड है। तो 3 will be multiplied with x + 1 and x will be multiplied with 2, ठीक है, equals to 5, and when 3 will be multiplied with x this will become 3x, and when 3 will be multiplied with 1 this will become +3, and
2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव 2x, और ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर था मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 5 के साथ, तो इट विल जस्ट गो ऑन दैट साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड 5x और ब्रैकेट में x + 1, 3x and 2x, this will give me 5x, ये 5x हो जाएगा, this will be positive 3 equals to 5 multiplied by x will be 5x and then bracket x + 1, 5x + 3 equals to, जब 5x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो this will be 5x square, and when 5x will be multiplied with positive 1, this will be positive 5x. So I will shift this 5x + 3 on that side, मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा क्योंकि I want to make x square coefficient positive, तो I will shift this minus 5x on this side, जब ये 5x इस साइड पे आएगा तो it will become negative 5x, and this is positive 3, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये negative 3 हो जाएगा, equals to 0. Positive 5x and negative 5x will get cancelled out, 5x square minus 3 will be equals to 0. अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये what is this equation, ये इक्वेशन कौन सी बनी है, तो this is a quadratic equation, ये quadratic equation ही है, इसमें सिर्फ वो जो x वाला पार्ट है ना that is missing, तो दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ठीक है, लेकिन व्हाई वी आर सॉल्विंग इट, ये इतना लेंदी मेथड है, हम इसको आसान मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आसान मेथड क्या है, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस -3 ऑन द अदर साइड, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स ऑपरेशन, इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल गेट डिवाइडेड, तो ये 3/5 हो जाएगा, और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, करूंगा तो दिस स्क्वायर एंड दिस रूट विल बी कैंसल्ड आउट, एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे तो द स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 विल गिव यू 0.7745, एंड सिंस हमने ये चीज डिसाइड की थी कि व्हेनेवर देयर इज अ नंबर इन द स्क्वायर रूट और ये बाहर आता है तो वी विल ऑलवेज राइट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन विद इट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। If you want to solve this equation with the quadratic formula, तो वो भी मैंने सॉल्व की हुई है, you just have to go through it, इसको एक बार देख लेना, जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे क्लास में पूछ लेना, मैं इसको क्लास में तुम लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन दोनों मेथड से मेरे पास सेम आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व किया, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, और दिस इज द बेसिक मेथड, ये तो सॉल्व करने का बेसिक मेथड है। राइट साइड वाला अलग फार्मूला है और लेफ्ट साइड वाला अलग फार्मूला है, ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके आंसर्स आ गए हैं ±0.77, लेकिन अगर तुम लोग मुझे बोलते कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, तो मैंने तुम्हें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना सिखा दिया, इट्स अप टू यू टू चूज द मेथड। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड आसान है तो हम लोग इसी को रख लेते हैं, इतना लेंदी मेथड हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसमें x वाला पार्ट जो है ना वो मिसिंग है। सर ये जो 5x स्क्वायर माइनस 3 = 0 के नीचे क्या फ्रैक्शन लगा हुआ है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है, आई जस्ट ड्रॉ, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना वो लाइन ड्रॉ की है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है बस। क्लियर है? सर आप क्वेश्चन सी सर हम लोग को राइट साइड वाला भी लिखना है। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, अगर इसको नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो, लेकिन दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ आंसर आ गया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना सिखा दिया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकती है, तो ये पूरा सॉल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, दैट इज द आंसर बस। इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस पार्ट मत लिखो, बस इसको एक बार देख लेना कि मैंने ये अप्लाई कैसे किया है।